The midnight of August 14th, 1947 symbolized the rebirth of a nation after the slumber of centuries and a long struggle for self-determination. नमस्कार दोस्तों, 15 अगस्त 2020 आज ही के दिन भारत आज़ाद हुआ था। आज के दिन हम महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और सभी फ्रीडम फाइटर्स जिनका भारत की आज़ादी में एक अहम रोल था, उन सभी को याद करते हैं। मगर हम भूल जाते हैं भारत की आज़ादी की कीमत। हम भूल जाते हैं कि भारत आज़ाद हुआ था तो धर्म के नाम पे हजारों करोड़ों लोगों की जान भी गई थी। हम भूल जाते हैं कि लाखों करोड़ों लोग बेघर भी हुए थे। हम भूल जाते हैं कि लाखों लोगों ने अपना परिवार भी खोए थे। तो आज हम उन्हीं सभी मासूम लोगों को याद करेंगे। हम याद करेंगे कैसे धर्म जात के नाम पे लाखों करोड़ों लोग की जान ले ली गई थी। हम याद करेंगे भारत की आज़ादी के साथ साथ लाखों लोग बेघर भी हो गए थे। हम याद करेंगे भारत अगर दो हिस्सों में बटा था तो कई लोगों के घर भी दो हिस्से में बट गए थे। 15 अगस्त बहुतों के लिए एक खूबसूरत सपना है तो बहुतों के लिए एक बुरा सपना भी है। इतना बुरा सपना कि कई लोग आज तक इस सपने को भुला नहीं पा रहे हैं। ये भारत की हिस्ट्री के बारे में जानता हो या ना जानता हो, मगर भारत में हर बच्चा ब्रिटिश के डिवाइड एंड रूल को जानता है। उस समय भारत में दो पार्टीज हुआ करती थी, INC इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग। इन दोनों ही पार्टी के बीच बिल्कुल नहीं बनती थी। फिर 1906 में लखनऊ पैक्ट साइन हुआ और लगा कि ये दोनों पार्टी जन्म जन्म तक साथ देंगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। फिर 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत भारत में इलेक्शन हुए और फिर पता है क्या हुआ? कांग्रेस जीत गई और यहीं से चालू हुई जिन्ना की जलन, वर्ल्ड वॉर सेकेंड। और फिर से ब्रिटिश इंडियन कंपनी और इंग्लैंड को जरूरत पड़ी भारत की, और तभी आया क्रिप्स मिशन। और इस मिशन को दोनों ही इंडियन नेशनल पार्टी और इंडियन मुस्लिम लीग के द्वारा नहीं माना गया, तो एक साथ में थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों अलग हो गए? 16 अगस्त 1946 इस डे को डायरेक्ट एक्शन डे और कलकत्ता किलिंग के नाम से भी जाना जाता है। और तभी मोहम्मद अली जिन्ना ने सभी मुसलमानों से कहा कि पाकिस्तान की डिमांड आगे रखो। फिर इसी दिन हजारों हिंदू और मुस्लिम की हत्या कर दी गई धर्म के नाम पे। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि हमको एक डिवाइड इंडिया चाहिए या फिर एक डिस्ट्रॉय इंडिया। फिर फरवरी 1947 को ब्रिटिशर्स ने कहा कि हम जून 1948 तक भारत को आज़ाद कर देंगे, और 2 साल दिए भारत और पाकिस्तान को अपने बीच जो भी था सब कुछ तय करने के लिए। फिर पता नहीं क्या हुआ कि अचानक इंग्लैंड ने तय किया कि अब हम नहीं रुकेंगे, हम तो जा रहे हैं और तुम्हारे भरोसे तुम्हें जो करना है। फिर इंग्लैंड से भेजा गया एक लॉयर रेडक्लिफ, जो कि पहले कभी भारत नहीं आया था, उसे भारत के बारे में और कुछ पता भी नहीं था। और इसी बंदे ने डिसाइड की इंडिया और पाकिस्तान के बीच की बॉर्डर या फिर कह ले सीमा या फिर लाइंस। और इस बंदे ने भारत और पाकिस्तान को ऐसे डिवाइड किया जैसे कोई लड़का कैंची से पेज को काट रहा हो। पंजाब को तो 20 से काट दिया, ना सोचा ना समझा कहाँ किसका घर है, कहाँ किसका क्या है, बस काट दिया कैंची की तरह। और फिर इंडिया पाकिस्तान जब 2 हिस्सों में बढ़ गया तो इंडिया में जितने मुसलमान थे उन्होंने डिसाइड किया कि वो पाकिस्तान जाएंगे, और जिन्होंने नहीं डिसाइड किया उनसे बोला गया गो बैक टू पाकिस्तान। और वही सेम हुआ पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ, जिसके कारण धर्म के नाम पे ना जाने कितने लोगों की जान गई। ना सिर्फ लोगों की जान गई बल्कि करीब 1 लाख औरतों का रेप किया गया, और करीब 14 मिलियन लोग बेघर हो गए और 2 मिलियन लोगों की मौत हो गई। शायद ही कभी धर्म के नाम पे इतने लोगों की जान गई होगी, शायद ही कभी धर्म के नाम पे इतने लोग बेघर हुए होंगे, शायद ही कभी धर्म के नाम पे इतने लोगों ने अपने परिवार को खोया होगा। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या था? मेरा मकसद ये था कि हम आज़ादी की कीमत भूलते जा रहे हैं।
हम भूलते जा रहे हैं कि कैसे धर्म के नाम पे लाखों करोड़ों लोग की जान गई थी। हम आज फिर से वही गलती कर रहे हैं। पार्टीशन से नेताओं के अलावा ना किसी को फायदा हुआ ना किसी को फायदा होगा। हम आज से फिर से वही गलती कर रहे हैं और आपस में ही लड़ते जा रहे हैं और फायदा केवल नेताओं को होता है और आम जनता और आम लोगों की हत्या होती है। मेरा मकसद बस इतना ही है कि हम अपनी आज़ादी की कीमत से कुछ सीखें और आपस में लड़ना बंद करें। जो गलती हम दोहरा चुके हैं उससे कुछ सीखें और आगे बढ़ें। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जय भारत माता।